कर्नाटक में हिजाब विवाद पर आज 8वें दिन हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। पिछले 7 सुनवाई में सरकार और हिजाब पहनने के पक्ष में छात्राओं ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। पूरे विवाद की शुरुआत हुई 31 जनवरी को, जब कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म का पालन करने का आदेश दिया, जिसके बाद हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। इसके बाद छात्राओं ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 10 फरवरी को हाईकोर्ट में जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस JN खाजी, जस्टिस कृष्णा S दीक्षित की बेंच बनाई गई और सभी याचकों पर सुनवाई की गई। पहले दिन क्या हुआ, आइए जानते हैं। सुनवाई का पहला दिन हाईकोर्ट ने जारी किया अंतरिम आदेश। छात्राओं की तरफ से वकील देवदत्त कामत और संजय हेगड़े ने कहा, हिजाब पहनने का अधिकार अभिव्यक्ति, निजता की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पर रोक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने इसी दिन एक अंतरिम ऑर्डर जारी करते हुए याचिकाओं की सुनवाई पूरे होने तक स्कूल में हिजाब, भगवा, धार्मिक झंडों पर रोक लगा दी। सुनवाई का दूसरा दिन सरकार के आदेश को चुनौती दी गई। ये सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला नहीं, बल्कि इससे लड़कियों की एजुकेशन का सवाल भी जुड़ा हुआ है। हमने आपकी बात समझ ली है और सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई। सुनवाई का तीसरा दिन प्रवेश की अनुमति नहीं देना निष्कासन नहीं है। हिजाब पहनी लड़कियों को स्कूल से निकाल दिए जाने के आरोप लगाए। इस पर कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि क्या लड़कियों को निष्कासित कर दिया गया? उन्हें क्लास में जाने की परमिशन नहीं दी जा रही, दोनों एक ही बात है। अगर किसी यात्री के पास टिकट नहीं होने की वजह से ट्रेन में घुसने नहीं दिया जा रहा तो यह निष्कासन नहीं है। सुनवाई का चौथा दिन चूड़ी, घूंघट और क्रॉस पर भी सवाल। क्या नियम सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए है? कि क्या स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए? कि ऐसा नहीं है, अगर पगड़ी पहनने वाले सेना में हो सकते हैं तो धार्मिक चिन्ह वाले व्यक्ति को कक्षाओं में क्यों नहीं जाने दिया जा सकता? सुनवाई का 5वां दिन हिजाब पर बैन, कुरान पर प्रतिबंध जैसा। हिजाब पर बैन कुरान पर बैन लगाने जैसा है। इस पर कोर्ट ने पूछा, क्या आपके लिए कुरान और हिजाब एक समान है? मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ। कुरान दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। हम चाहते हैं कि आज ही अंतरिम आदेश पारित कर इस बैन को खत्म किया जाए। कोर्ट ने कहा, कुरान में कहाँ लिखा है कि हिजाब मुस्लिम छात्राओं के लिए जरूरी है? सुनवाई के 6वें दिन कर्नाटक सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल प्रभुलिंग नवदागी ने कहा, मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव के आरोप गलत है। ड्रेस कोड किसी के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता। यूनिफॉर्म CDC ने तय किया है, जिसमें स्थानीय विधायक, पेरेंट्स, SC/ST के मेंबर्स हैं। राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। ड्रेस कोड का आदेश कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की धारा 133 के तहत लागू किया गया है। 7वें दिन कोर्ट ने राज्य के रुख पर स्पष्टीकरण मांगा। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, आपका स्टैंड क्या है? संस्थानों में हिजाब की अनुमति दी जा सकती है या नहीं? इस पर AG ने कहा कि यह संस्थानों पर निर्भर है। अगर संस्थान हिजाब की अनुमति देते हैं तो क्या आपको आपत्ति है? अगर संस्थाओं को अनुमति देनी है तो जब भी मुद्दा उठेगा हम निर्णय लेंगे। अभी इस पर कुछ भी तय नहीं किया गया है। राज्य का स्टैंड है कि धार्मिक पोशाक की शुरुआत यूनिफॉर्म के रूप में नहीं होनी चाहिए। और आज सुनवाई के 8वें दिन मंगलवार को हाईकोर्ट में बहस जारी है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।